बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ख़ास वीडियो है और आपकी ख्वाहिश पे ही ये वीडियो हम बनाते हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि बहुत सारी कुकिंग रेंज के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, तो आज भी कुकिंग रेंज के हवाले से ही वीडियो है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि आप कमेंट के ज़रिए मुझे पूछते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिन पे डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और आप लोग कोई भी और क्वेश्चन हो तो कमेंट में इसके नीचे पूछ सकते हैं, आपका आंसर देना मेरा फ़र्ज़ है। तो चलिए, आज मैं आपको जिस कुकिंग रेंज के बारे में बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा ओल्ड कुकिंग रेंज है और इसकी डिटेल मैं आपको A to Z बताऊँगी। आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा चेंज है। अक्सर मुझे सवाल आता है कि मैंने फ़लाँ कुकिंग रेंज ख़रीदा है, फ़लाँ कंपनी का कुकिंग रेंज ख़रीदा है, उसके फंक्शन बता दें। फ़लाँ कंपनी का कुकिंग, अब देखें आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब से दुनिया बनी है, जब तब से खाने का सिलसिला चलता आ रहा है। पहले ज़माने में लोग मिट्टी के चूल्हे बना के, लकड़ी की आग जला के बनाते थे। फिर उसके बाद जदीद दौर आया, चूल्हे आ गए। फिर और जदीद दौर आया, गैस वाले चूल्हे आ गए। फिर और जदीद दौर आया, कुकिंग रेंज आ गया। फिर मज़ीद जदीद दौर आ रहा है और बहुत सारी एसेसरीज़ डे बाय डे जदीद चेंज आ रही है। मैं भी ऐसा भी कोई वक्त आ जाए, ऐसी मशीनरियाँ तैयार हो जाएं कि अब, और वो बहुत सारे मुल्कों में ये वाली मशीनरियाँ तैयार हो भी चुकी हैं कि जिसमें आप बस खाना डालें, सब्ज़ी डालें, सारा कुछ करें और वो फंक्शन दें और ऑलरेडी वो कुक हो जाए, जैसे कि एयर फ्रायर और बहुत सारी। इसके रिव्यू भी इंशाल्लाह मैं दूंगी। तो बहुत सारे सवाल लोग ऐसे करते थे कि क्या इसके फंक्शन चेंज हैं, उसके फंक्शन चेंज है। देखें, बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई बंदा नई जदीद चीज़ तैयार करता है ना, तो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर न्यू फंक्शन डालता है कि ये मेरी चीज़ इस वजह से सेल होगी कि इसके अंदर नई चीज़ है। आज जिस कुकिंग रेंज का मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो ओल्ड कुकिंग रेंज है। मेरे पास जो था वो जदीद कुकिंग रेंज था, इसकी वीडियो मैंने डाली है। तो मैंने सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इस कुकिंग रेंज में और उस कुकिंग रेंज में क्या कोई फ़र्क होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये इस बात का आंसर है। सारे कुकिंग रेंज सेम होते हैं, उनके जो नीचे वाले जो बनाए गए जाते हैं माहौल, वो सारा एक जैसा होता है। हाँ, थोड़ा ये होता है कि उसके ग्रिल का थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो। अब ये जो कुकिंग रेंज है इसमें आपको हॉट केस भी नज़र आ रहा है और एक साइड पे बाकायदा कुकिंग रेंज नज़र आ रहा है जिसके अंदर छोटा सा बर्नर लगा हुआ है। बर्नर कहाँ लगा होता है? नीचे लगा होता है। इसका आंसर मैं आपको बताती चलूँ, नीचे बर्नर लगा होता है जिसके अंदर जो बेकिंग होती है। और ग्रिल कहाँ लगी होती है? ऊपर लगी होती है। जो बर्नर होता है ना, उसका काम है बेकिंग करना। ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, ये नीचे जहाँ पे ट्रे है, ट्रे के नीचे एक लोहे की एक लंबी जो है ना चूल्हे जैसा स्टैंड लगा हो जिसके अंदर आप आग जलाएंगे। जब आपने बेकिंग करनी है तो बेकिंग करने के बाद इधर आग जला के 30 मिनट के लिए इसको बंद करके रख देना है। 30 मिनट इसके अंदर आग जलती रही। जैसे छोटी सी मिसाल है, जैसे अब मैंने ढक्कन को बंद कर दिया। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसी है कि जब हम तवे पे रोटी डालते हैं तो रोटी पकाने के लिए क्या हम सीधा ही तवे के ऊपर रोटी डाल देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले आग जलाते हैं, तवा गरम करते हैं। जब तवा धुआं निकलना शुरू हो जाता है फिर हम आग को हल्का करते हैं और फिर उसके ऊपर रोटी डालते हैं। इसी तरह ही जब आप सालन बनाते हैं तो देचकी को पहले रखते हैं, देचकी के नीचे आग जलती है, फिर उसके अंदर हम ऑयल जो भी मसाले जार डाल के हम सालन बनाते हैं। सेम इसका तरीका भी यही है। अब चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट हांडी रखी जाती है, इसके नीचे एक आग जलाई जाती है क्योंकि बेकिंग ऐसी चीज़ है जो बहुत स्लो हीट पे होती है। जितनी स्लो हीट होगी उतनी बेकिंग, उसकी एक बाकायदा टेम्परेचर सेट होता है। अब नीचे हमने इस जगह पे, जो मैं उंगली का इशारा जिधर कर रही हूँ, इस जगह पे आपने जो है ना वो आग जलानी है। ये ट्रे मैं नीचे निकाल के बाकायदा आपको दिखाऊंगी। नीचे आपको एक होल नज़र आएगा। ये ट्रेज उन्होंने दी होती हैं कि ऊपर सीधा आग जो है ना उसके शोले बिल्कुल बेकिंग के साथ ना लग जाए। नीचे आपको एक बर्नर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये एक चूल्हा उन्होंने लगाया गया, सिंपल चूल्हा, और कुछ भी नहीं है इसमें लॉजिक। इधर हमने जब ऊपर से फ्लेम ऑन करेंगे ना तो इधर आग जल जाएगी। अब आपने खुद ही देखना है कि आपकी चीज़ है क्या। अगर तो आपका पिज़्ज़ा है तो कोशिश करें कि इसको ज़्यादा, मतलब आँच पे 250 डिग्री पे, 200 डिग्री पे आप
बेक करें। अगर आप इससे कम चीज़ बेक कर रहे हैं, इस जगह पे आपने रख के जो है ना बेक करना है, नीचे डायरेक्ट आपने नहीं रखना, दरमियान वाली जो शेड है ना उधर। और अगर आपने ग्रिल करना है तो ये वाली जो शेड है ना इसके ऊपर रख के आपने ग्रिल करना है। इसके ऊपर ऑलरेडी आपको ग्रिल नज़र आ रही होगी। जब आपने बेक करना है तो आपने नीचे वाला पोर्शन ऑन करना है, जब आपने ग्रिल करना है तो आपने ऊपर वाला पोर्शन ऑन करना है। दोनों के एक ही बटन होते हैं। अब जो कि ज़माना जदीद आ गया है तो बटन उन्होंने अलग अलग भी बना दिए हैं कि आप उसके ऊपर टेम्परेचर सेट होता है एक साइड पे, जिस पे आप नीचे वाला पोर्शन बेकिंग वाला ऑन होता है, दूसरी साइड पे बटन होता है जिस पे ग्रिल वाला ऑन होता है। ग्रिल वाले बटन का कोई टेम्परेचर नहीं होता, ग्रिल आपकी एक जैसी ही ऑन होगी और एक जैसी ही बंद होगी। लेकिन बेकिंग के लिए आपका टेम्परेचर हो सकता है सेम चूल्हे की तरह, जैसे हम चावल को दम देने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम देते हैं, और जब सालन पक रहा होता है जैसे शोरबे वाला सालन है या ग्रेवी वाला सालन, तो उसको हम फुल बर्नल ऑन करके तेज़ आंच पे पकाते हैं ताकि शोरबा पानी जल्दी गल जाए। इसी तरह बेकिंग के कुछ असूल हैं। अगर आप कोई बिस्किट, कोई छोटे मोटे रोल, छोटे छोटे चीज़ें, कप केक, केक बेक कर रहे हैं तो 180 170 डिग्री के दरमियान में बेक करेंगे। अगर आप रोल बेकिंग के, पिज़्ज़ा, मैदे की बनी बन, मैदे की बनी डबल रोटी, ये सारी चीज़ें बेक कर रहे हैं तो आप 200 250 डिग्री के अंदर आप इसको बेक करेंगे। सिंपल सा एक तरीका है। अब ये जो ओल्ड कुकिंग रेंज है इसका थोड़ा सा ओल्ड वो आपको नज़र आ रहा होगा सारा अब जो नया जदीद आ रहे हैं उनके मिरर भी जो बाहर के होते हैं, फ्रांस के होते हैं, जो कि बहुत देर पर होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो पहले ज़माने में चीज़ बनती थी उनकी बॉडी बहुत अच्छी बनाई जाती थी, बहुत अच्छा जो मटेरियल यूज़ किया जाता था। अब क्योंकि आपको पता है महंगाई की वजह से थोड़ा सा चीप कुकिंग रेंज आने शुरू हो गए हैं। बाकी मैं आपकी मज़ीद मालूमात के साथ आपको बताती चलूँ कि जितने भी बर्नल और कुकिंग रेंज है वो सारे गुजरावाला में तैयार होते हैं, पाकिस्तान से ही तैयार होते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, जैसे कि बटन हो गए। अब इसके ऊपर आपको बटनों का सिलसिला नज़र आ रहा होगा। बटन इसका वही बटन है जो मैंने अपने कुकिंग रेंज में बताया हुआ है। और कुछ टाइमर भी होते हैं, वो डिफरेंट कुकिंग रेंज होंगे उनके साथ, लेकिन तरीक़ाकार सारा सेम होता है, एक जैसा ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कोई 5-6 कुकिंग रेंज विज़िट किए और उसके बाद नतीजा ये निकाला कि सारे कुकिंग रेंज सेम हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। एक ही तरीके से आप सीख लें, मेरी वीडियो वाच पूरी कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे बेक होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट करें, अपना दुआओं में याद रखें और वीडियो को वाच करते रहें।